एक महीना बीत चुका है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार दिल्ली की सरहदों पर जुटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और जो उन्होंने लिखित प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को, उस पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दे दिया है और लिखित जवाब में केंद्र सरकार ने बातचीत का जो प्रस्ताव है वो 30 दिसंबर को यानी कि परसों दोपहर 2 बजे का रखा है। इसके पहले आपको बता दें कि किसान संगठनों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को, उसमें कल के लिए बातचीत की बात रखी गई थी सुबह 11 बजे। और इसी खबर पर हिमांशु शेखर मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या स्ट्रैटेजी सरकार ने तैयार की है किसानों को समझाने के लिए? देखिए, सरकार ने यह तय किया है कि एक और बड़ी कोशिश सरकार की तरफ से जो वरिष्ठ मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे वो एक बार फिर किसान संगठनों को समझाने की कोशिश करेंगे। और ये प्रस्ताव भेजने के कुछ ही देर पहले कृषि मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बयान भी दिया है। मैं उनको कोट करता हूँ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा है, कुछ किसान संगठनों के मन में नए किसान कानूनों को लेकर भ्रम पैदा कर दिया गया है। मैं उनसे बातचीत का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है उनकी चिंताओं को दूर करने में हम सफल होंगे। और उसके बाद कृषि मंत्री एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए ये कहते हैं, झूठ की दीवार बहुत मजबूत नहीं होती, एक समय आता है जब लोग सच स्वीकार करने लगते हैं। और ये एक सोच के साथ भारत सरकार इस पूरे विवाद में आगे बढ़ती नजर आ रही है। सरकार को उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से तथ्यों को किसानों के सामने देश में रखा गया है, किसान संगठनों के सामने रखा गया है, एक वक्त आएगा जब सरकार उन्हें समझाने में सफल हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो किसान संगठन के बड़े नेता हैं वो सार्वजनिक तौर पर पूजा ये साफ कर चुके हैं कि वो बातचीत करने के लिए आएंगे जरूर, लेकिन उनकी पहली मांग होगी कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और जो एमएसपी व्यवस्था है उसके तहत जो गारंटी कीमत की होती है वो सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून भारत सरकार बनाए। तो पिछले 25 दिन के बाद ये बातचीत होगी। 25 दिन से एक गतिरोध जो है वो जारी है, लेकिन अभी भी बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा कि दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पूजा जी, हिमांशु, जिस तरीके से अभी आपने बयान बताया, उस बयान के साथ साथ जो पीएम का संवाद भी हुआ था किसानों के साथ, वहां पर भी एक तल्ख तेवर सरकार की तरफ से जो पक्ष पीएम ने रखा था वो भी समझ में आया। इसके साथ साथ जो किसानों के साथ फोटो ऑप हो रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कुछ किसान हैं जो कृषि कानून पर समर्थन भी कर रहे हैं, तो किस हद तक झुकती हुई सरकार इनकी मांगों पर दिख रही है आपको किसान संगठनों की? देखिए, सरकार बिल्कुल झुकती नजर नहीं आ रही इस मामले में, क्योंकि आज ही कृषि मंत्री ने 11 किसान संगठनों के साथ मुलाकात भी की है, जिसमें उन सभी किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से ये कहा कि ये नए कानून वापस नहीं लिए जाने चाहिए। और जो एक इंटरेक्शन भी आज हुआ है कृषि मंत्री का, एक कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज जो ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं, उनके प्रतिनिधियों से ये भी कहा है कृषि मंत्री ने कि जो नए कृषि कानून है उनके समर्थन में किसानों का जो सपोर्ट है और समर्थन है वो भी देश में बढ़ रहा है और अच्छा समर्थन सरकार को मिला है। तो सरकार अपने स्टैंड पर न सिर्फ कायम है, बल्कि सरकार को अब ये कोशिश करेगी कि इन पूरे कानूनों के जो अलग अलग पहलू हैं, जो चिंताएं हैं किसानों की, उनको एड्रेस करके किसान संगठनों को एक बार फिर मनाने की कोशिश की जाए कि वो इसका समर्थन करें और अपना गतिरोध को तोड़ें। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसान संगठनों ने अपनी तरफ से जो बातचीत का प्रस्ताव रखा था सरकार के सामने, उसमें पहली मांग यही है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और यही मांग लेकर वो इस बैठक में शामिल होने के लिए विज्ञान भवन पहुंचेंगे। तो ऐसे समय पर जब दोनों पक्षों ने अपने अपने रुख को और कड़ा कर लिया है, अपने अपने स्टैंड पर और ज़्यादा मजबूती से खड़े दिख रहे हैं, बीच का रास्ता निकालने में सरकार कितनी कामयाब हो पाएगी पूजा, अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गतिरोध जो है वो ज़मीन पर बना हुआ है और किसान संगठन अड़े हुए हैं कि सरकार कानून वापस ले। जबकि प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री पिछले 3 दिन में कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि सरकार बहुत मजबूती से कानून को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। पूजा।